काउंटडाउन, 55 डेज टू गो। 55 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, और पहली खबर भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि अब पाकिस्तान में भले रावलपिंडी हो, लाहौर हो या कराची हो, लोग मुख्तलिफ जगहों से गुमनाम तरीके से अपनी शनाख्त छुपाते हुए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसमें वो पाकिस्तानी फ़ौज के, एयरफोर्स के और नेवी के जो अफसरान हैं उनका जो हल्फ है, जब वो कमीशन लेते हैं, जो उस वक्त उनसे हल्फ लिया जाता है पासिंग आउट परेड के वक्त, जब उनको जाहिर है उनके रैंक्स दिए जाते हैं, उस वक्त उनका जो हल्फ है उसको अब दीवारों पर चस्पा किया जा रहा है, आवेज़ा किया जा रहा है, ताकि पूरी कौम को पता चले कि हमारे जो अफसरान हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उनका हल्फ है क्या। ये जो वीडियोस आ रही हैं जगह जगह से, इन पर जो हल्फ तहरीर है वो आपके सामने इंग्लिश में भी लोग लगा रहे हैं, उर्दू में भी लगा रहे हैं। मैं समझ के लिए उर्दू में पढ़ देता हूँ कि ये हल्फ है क्या। जब हमारे आर्म्ड फोर्सेस के, भले वो हमारी मिलिट्री के, जो हमारी आर्मी है उसके अफसरान कमीशन ले रहे हों, या एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, उन सबको यही हल्फ उठाना पड़ता है। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी यही हल्फ उठाया, उससे पहले अयूब खान साहब ने भी यही हल्फ उठाया, उसके बाद याया खान साहब जो आर्मी चीफ बने उनका भी यही हल्फ था, फिर जनरल ज़ियाउल हक जो आर्मी चीफ बने उनका भी यही हल्फ था, परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आर्मी चीफ बने उनका भी यही हल्फ था, और जनरल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ बने, मीन असल में जब उन्होंने कमीशन लिया, इन सब ने उस वक्त इन सब ने यही हल्फ उठाया था। इस हल्फ को मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ देता हूँ ताकि आपको भी समझ हो कि हमारे जो अफसरान हैं वो कौन सा हल्फ लेते हैं। तो शुरू होता है हल्फ ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं, और उसके बाद जो भी ऑफिसर, खातून या मर्द, उनका नाम आता है, मैं सख्ती से अहद करती हूँ कि मैं पाकिस्तान से वफादारी और ईमान रखूँगी और इस आइन का पास करूँगा जो अवाम की मर्ज़ी की तर्जुमानी करता है, कि मैं किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, और मैं ईमानदारी और खलूस नीयत से कानून के तहत पाकिस्तान की खिदमत करूँगा। चाहे वो, अब ये हल्फ जो है वो चाहे पाकिस्तान मिलिट्री का ऑफिसर हो, आर्मी का, भले एयरफोर्स का, भले नेवी का, उन सबको यही लेना पड़ता है। और आखिर पर लाइन है, अल्लाह ताला मेरी मदद करे और रहनुमाई फरमाए। तो मेरी भी दुआ है, आप सब भी मेरे साथ मिल के दुआ कीजिए कि अल्लाह की ज़ात रहनुमाई भी फरमाए हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की, और हमारे DGISPR साहब की, हमारे DGISI की, हमारे बाकी कोर कमांडर्स की। अल्लाह ताला उनकी मदद भी करे और रहनुमाई भी फरमाए। और इसी हल्फ के तहत फील्ड मार्शल साहब रिटायर्ड हों 29 नवंबर को और घर चले जाएं, और मिलिट्री में से ही किसी और जनरल को जो कैपेबल होंगे, जाहिर है, आर्मी चीफ बनने दें और वो कौम की खिदमत करें, क्योंकि उनमें भी उतनी कैपेबिलिटी होगी। और आप जो कर चुके सियासत, उससे वो तो कर चुके, आइंदा के लिए आप सियासत ना करें और उससे परहेज़ करें, क्योंकि आपने ये हल्फ दिया हुआ है। ऐसी ही बात मैंने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दफ़ा अनीता तुराब और एयर मार्शल असगर खान केस में कहा कि कोई भी जो ऑफिसर है वो गैर कानूनी अहकामात, गैर आइनी अहकामात ना माने। इसी तरह की कोई बात मैंने कही थी कि सबको कानूनी अहकामात मानने चाहिए। तो आपने जो कुछ उसके ऊपर रिएक्ट किया था वो ऐसे लगता था कि कोई, मैंने वाकई मुल्क से कोई बगावत ना कर दी हो, बागी गद्दार, और आपने पता नहीं क्या कुछ कह डाला था। तो अब आवाम को क्योंकि समझ आ चुकी है, इमरान खान साहब की कल मैंने जो तस्वीर आपको दिखाई थी जब उनको गिरफ्तार किया गया था, तो मैंने आपको कहा था कि ये वो उनका कंट्रीब्यूशन है, जब आवाम को समझ आ गई कि तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद में काम करना है। और इसीलिए जो हमारी फोर्सेस हैं, जो कि हमारी शान है, हमारी फ़ौज, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, लेकिन उसके अंदर जो कुछ अफसरान फिर आइन तोड़ते हैं, ऊपर आते हैं और उन इदारों को भी कंट्रोवर्शियल बनाते हैं और आइन को भी। तो अगर हल्फ सबको पता होगा कि आपका हल्फ है कि आप किसी भी किस्म की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये जो सबसे ज़्यादा सियासत आप करते हैं, इससे आपको अब बाज आना चाहिए। ये लोगों ने मुहिम शुरू की हुई है, जो इनका हल्फ है उसको अब चस्पा कर रहे हैं लोग दीवारों पर, खंभों पर। ये अच्छा इनिशिएटिव है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपने अपनी जो आइडेंटिटी है उसको हर सूरत महफूज रखना है। अब ज़रा आगे चलते हैं। आखिरकार DGISPR साहब बाहर आए हैं, और बाहर उनको आना पड़ा है इंडियन बयानात पर। इंडिया ने जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कुछ हमने किया 2-4 दिन, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उस पर पाकिस्तान को जवाबदेह होना पड़ेगा। उस पर पाकिस्तान कह रहा है कि भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानात गुमराहकुन, इश्तिआल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना है। कोई मुहिम जोई की गई तो पाकिस्तान बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर और फैसला कुन जवाब देगा, ये DGISPR साहब ने फरमाया। लेकिन असल बात जो उन्होंने फरमाई है वो ये है कि पाकिस्तान ने इसराइल को ना कभी तस्लीम किया, ना ही तस्लीम कर रहा है और ना ही तस्लीम करेगा। पाकिस्तान की तरजीह इस वक्त सिर्फ ये है कि वहाँ नस्ल कशी और कत्ले आम जो है बंद होना है।
मजलूमों के लिए रिलीफ का सामान पहुंचे। ये तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब के नाम से ये टिकर्स जारी हुए हैं। अब मसला ये है कि वहाँ पर ये वादा किया गया है कि हम अपनी आवाम को मसरूफ़ रखेंगे, कह के आप ट्रम्प साहब जो आपने काम डालना वो डाल दें। सबसे पहले हमारे फील्ड मार्शल के कहने पर, मीन जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब के बॉस हैं, उनके कहने पर जो हमारे अर्दली साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और सदर ट्रंप को वो वजह फ्राहम की। सदर ट्रंप ने उसी ट्वीट को मेंशन करते हुए और फिर जो वादे वहाँ पर फील्ड मार्शल साहब करके आए और शहबाज शरीफ करके आए, उनको मेंशन करते हुए उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नेतन्याहू के साथ, उसमें खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान इसे भरपूर बैक कर रहा है। आज जो DGISPR साहब हैं वो उससे बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में नीचे। यकीन कीजिए सारे कमेंट्स जो हैं, सारे के सारे तो DGISPR नहीं पढ़ते, लेकिन उनके इदारे के लोग इस वीलॉग के नीचे लिखे हुए कमेंट्स को बहुत गौर से पढ़ते हैं, क्योंकि हम इस वीलॉग में इस्टेब्लिशमेंट नहीं कहते, क्योंकि आपको बार बार आपको मैंने बताया कि हम वाज़े तौर पर जो अफसरान हैं उनका नाम लेते हैं। जब उनका हम नाम लेते हैं तो फिर उनके दफ्तर की जिम्मेदारी होती है कि जहाँ जहाँ उनका नाम लिया जाए, वहाँ वहाँ जो जो डिस्कशन हो वो उनके सामने, मीन उनकी टीम के सामने प्रेजेंट हो। तो ये कमेंट्स आपके पढ़े जाने हैं। आप बिल्कुल गुस्ताखी नहीं करनी किसी के साथ भी आपने, वो भले को पॉलिटिकल बंदा हो, भले नॉन पॉलिटिकल हो, गाली गलोच नहीं। लेकिन उसके अलावा आप भरपूर तरीके से, आप किसी को अगर आइन शिकन कहना चाहते हैं तो वो गाली नहीं है, वो ज़रूर कहिए। आप ये कहना चाहते हैं कि आपने आइन तोड़ा है तो बिल्कुल कहिए। तो कॉमेंट ज़रूर लिखिएगा, और मैं भी बड़े शौक से आपके कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। अक्सर मैं जवाब भी देता रहता हूँ उन कॉमेंट्स के, सभी के नहीं दे पाता क्योंकि हज़ारों कॉमेंट्स होते हैं हर व्लॉग के नीचे। लेकिन जो भी मेयारी कमेंट्स होते हैं, वो भले उर्दू में हों, भले वो इंग्लिश में हों, लेकिन एक ज़रा कोशिश किया कीजिए कि या उर्दू में लिखा करें और इंग्लिश में। मैं हरूफ तहज्जी की बात करता हूँ। वो जो रोमन इंग्लिश में आप उर्दू लिखते हैं वो मेरे से नहीं पढ़ी जाती, मीन वो मुश्किल होता पढ़ते हुए। या तो उर्दू के जो हरूफ तहज्जी हैं उनमें उर्दू लिखें, और इंग्लिश में फिर इंग्लिश के जो राइटिंग है वो सिर्फ फिर इंग्लिश के लिए इस्तेमाल करें। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ और उन पर कमेंट भी करता हूँ। इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये जो DGISPR साहब थोड़े से लेट उठे हैं, जागे हैं, क्यों लेट जागे हैं? जब चिड़िया खेत चुग गई है, जब हमास ने भी कह दिया है कि हमें ये आधा कबूल है आधा नहीं कबूल, वो भी उन्होंने भी इसको नहीं माना पूरी तरह से, तो फिर फील्ड मार्शल साहब ने अब कश्मीर का मसला भी हल हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये इतने दिन कहाँ गायब रहे हमारे फील्ड मार्शल साहब, अपना DGISPR साहब? ये ज़रा आपने बताना। फील्ड मार्शल तो अभी भी गायब हैं। वो अलग बात है कि फाइनेंशियल टाइम्स हमें बता रहा है कि 2 टन के करीब रेयर अर्थ मिनरल्स, और उसमें कुछ ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं जो चाइना सप्लाई नहीं कर रहा अमेरिका को, जो हमने सप्लाई कर दिए हैं, और वो बहुत ही महंगे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अब उसका पैसा किसको मिलेगा, कितना पैसा कहाँ जाएगा, ये सब अभी सवाल और जवाब तलब चीज़ें हैं, नज़र आएगा आने वाले दिनों में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इमरान खान की ट्वीट्स की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि इनका बयानिया नाकाम हो चुका। आला सिक्योरिटी हकाम, अब हम ज़ाहिर है इसमें लिखा नहीं, लेकिन मतलब इसका DGISPR ही है। उन्होंने अपने नाम से ये जारी नहीं की, लेकिन उन्हीं के इदारे से, उन्हीं के लिए ये टिकर्स जारी हुए। सिर्फ मीडिया पर, क्योंकि वो हल्फ में लिखा हुआ है, सियासत नहीं कर रही, शायद वही याद आ गया है, तो उन्होंने अपना नाम नहीं दिया। या फिर जब वो नाम देते हैं तो फिर आप सब उनका नाम लेकर उनको फीडबैक भेजते हैं, नाम लिखकर फीडबैक भेजते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा आता है। तो इसलिए उन्होंने आला सिक्योरिटी हकाम के नाम से ये चलाया है कि इमरान खान के ट्वीट्स की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि उनका बयानिया नाकाम हो चुका है। इमरान खान की सालगिरह है, ये उनके लिए ट्वीट्स हुए हैं जो ट्रेंड चला है। ये शुरू में ही 6 लाख हो गए थे, अभी तक तो पता नहीं कितने मिलियंस में क्रॉस कर चुके होंगे। तो आप गौर कीजिए कि अभी ये कह रहे हैं कि इमरान खान का बयानिया पिट चुका है। दिन रात सोते जागते इनको इमरान खान का ट्विटर याद आता है। कभी FIA की टीम भेजते हैं, कभी कोई भेजते हैं, कभी कोई भेजते हैं। और जो इनके अपने वहाँ पर छोड़े हुए हमारी पार्टी के अंदर लोग हैं, सर बकफ मजाहद जो हैं, वो बेचारे रीट्वीट नहीं कर सकते ऐसी कोई चीज़ जिसमें इमरान खान वाज़े तौर पर, अच्छा ऐसी चीज़ें जो इमरान खान की कैद के बारे में हैं, अदालतों के बारे में, वो रीट्वीट करते हैं। लेकिन ऐसी हर चीज़ जिसमें आर्मी चीफ़ का नाम हो, जिसमें कोई पैगाम आर्मी चीफ़ को 1971 का वाक़या हो, याया खान का नाम हो, उनमें वो ट्वीट जो हैं वो तमाम वो लोग उनको ट्वीट नहीं करते, बाकी सबको करते हैं। मैंने चंद अकाउंट देखे, आप भी ज़रा देखिएगा हमारी पार्टी में कौन कौन से ऐसे सर बकफ मुजाहिद हैं जो आपके ख्याल में ये नहीं करते। मेरे व्लॉग के नीचे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट पढ़कर हम लोगों को बताएंगे कि आपने जो रिसर्च की है वो आपके ख्याल में किस किस का, कौन कौन है जो सिलेक्टिव ट्वीट जो हैं उनको रीट्वीट करते हैं। आगे चलते हैं जी। मुशर्रफ के रेफरेंडम में मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था, मैंने भी वोट डाल दिया। मैंने कहा मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं है, मुझे कहा गया कि अंदर जाओ तो वोट पा दो। मैं शर्मिंदा हुआ, इनके हक में वोट दिया। अकबर बाजवा साहब, अकबर बाजवा एक अच्छे जर्नलिस्ट है, वो सच बता रहे हैं जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया था। उसके ऊपर हबीब अकरम कह रहे हैं कि मुझसे 3 जगह वोट डलवाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं बच गया। अच्छा जी, ये मुशर्रफ साहब का रेफरेंडम, ज़ाहिर है मुशर्रफ साहब ने भी अपना जो ओथ था उसे तोड़ा था दबाकर, उन्होंने भी सियासत की थी, तो
सियासत ये हमारे सारे ही आर्मी चीफ करना चाहते हैं, कोई कामयाब हो जाते हैं, 5-6 तो कामयाब हो चुके हैं अभी तक करने में, ये बल्कि ज़्यादा कामयाब हो चुके हैं, जो नहीं होते वो फिर चले जाते हैं, लेकिन करना हम सभी चाहते हैं सियासत। अच्छा जी, अगली खबर, आला सिक्योरिटी हकाम दोबारा, जब आला सिक्योरिटी हकाम होंगे तो हम आज के बाद DG ISPR ही कहेंगे, क्योंकि वो हमारे ख्याल में स्पोक्स पर्सन है। अगर आपको वाकई को खबर देनी तो ये आप आला सिक्योरिटी हकाम के नाम के पीछे क्यों छुपते हैं? अपना नाम बताया करें, अपना रैंक बताएं और खबर दें। आपको अल्लाह माफ़ करे चोरी कर रहे हैं तो ये वैसे भी मीडिया को भी कहना चाहिए कि ये क्या तरीका अपनाया हुआ आला सिक्योरिटी हकाम, ये कौन है आला सिक्योरिटी हकाम? कोई चोर है जिसने ये खबर दी है? जाहिर है अब जब ISPR साहब हैं, हमें पता है कि जनरल साहब हैं, तो जनरल साहब का नाम लें तो जनाब ये बयान हम लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब के नाम से ही आपके सामने पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है और तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि सियासी बुनियादों पर अपीलों में कोई तजाद पैदा ना हो। अच्छा, मेरा इस पर बहुत मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि जो फैज़ हमीद साहब की वकालत कर रहे हैं वो तो ISI के खास वकील हैं। मैं कोई टाउट या कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मैं ये आप कहें कि प्रोफेशनली वो ISI के ही बंदे हैं, वो उन्हीं के लिए वकालत करते हैं, हर मुकदमे में वो उन्हीं के लिए पेश होते हैं। तो मेरे लिए ये हैरानी की बात है कि फिर फैज़ हमीद साहब का, या तो फिर फैज़ हमीद साहब के साथ ज़बरदस्ती की गई है कि उन्हें वो वकील दिया गया है। अब ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, वकील तो आपने अपना ही करना होता। तो मैं अभी तक कन्फ्यूज़ हूँ कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि फैज़ हमीद साहब के जो वकील साहब हैं वो तो ज़ाहिर ISI के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, और सबसे ज़्यादा फैज़ हमीद साहब ही इसको जानते होंगे, क्योंकि जब वो DG ISI थे तो मैंने तब भी इनको ISI के केसेस को करते हुए, मतलब मुझे तो खुद एक ब्रिगेडियर साहब ने बताया था कि ये साढ़े ही बंदे, मुझे बताया था उन वकील साहब के बारे में। तो इसलिए मेरे लिए हैरानी की बात है कि ये अगर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब और मौजूदा ISI इन्होंने फैज़ हमीद साहब का ट्रायल कर रहे हैं और करना है, दूसरी तरफ वकील उन्हीं का है, तो मेरी समझ, यकीन करें, मैं बिल्कुल, आपको लग रहा होगा शैतानी कर रहा हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, यकीन करें नहीं कर रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे सामने कोई हतमी बात तो नहीं, मैं तो वो बताया जो मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जो मुझे एक ब्रिगेडियर साहब ने खुद बताया था जब हमारी हुकूमत थी तब बताया था, तो मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें सच्चाई क्या है, नहीं क्या है, वो अल्लाह जाने, वो वकील साहब जाने और रब जाने, और या फैज़ हमीद साहब जाने, लेकिन मेरी कम अज़ कम समझ से बाहर है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मारंग बलोच को अगर नोबेल इनाम मिला तो ये एक बड़ा लतीफ़ा होगा। आला सिक्योरिटी हकाम की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, फिर जनाब जिनको आप नामज़द करते हैं उनको दे देते हैं, वो लतीफ़ा नहीं होगा। जो आप कह रहे हैं वो तो लतीफ़ा नहीं है, सही है ना? अब ये आप ही अंदाज़ा लगाएं, ये दोबारा कौन है आला सिक्योरिटी हकाम? अच्छा जी, रूस पाकिस्तान को JF-17 तैयारों के लिए इंजन फ़रोख्त करेगा। क्या पहले ये तैयारे इंजन के बगैर चल रहे हैं? JF-17 मेरे ख्याल में तो चाइनीज़ प्लेन है, और अभी हम कह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो फिर उन्हीं जहाज़ों के लिए इंजन, लेकिन चलें, कोई टेक्निकल बात होगी, लेने पड़ने होंगे हमें। फाबिया ज़रूर लीजिए। हमें तो हैरानी यही हुई कि ऐसी ही बातें कह के इमरान खान को रूस भेजा गया था। जब इमरान खान रूस गए तो अमेरिका को कहा कि वो खुद गया है, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब अल्लाह ही खैर करे, अब तो नहीं किसी की बलि चढ़ानी कहीं रूस का नाम लेकर। तो चलें देखते हैं, बहरहाल अगर हमारे मुल्क को हमारा दिफा इससे मजबूत होता है, ज़रूर लें, जहाँ से मिलता लें, हम आपके साथ हैं। दिफाई मामलात पर हमारा खून पसीना, जान, ख्याल, हमारा नज़रिया, सब कुछ आपके साथ है। जब आप वो हल्फ तोड़ते हैं अपना और सियासत में आते हैं, तब हम आपके ऊपर तनकीद करते हैं। अभी बहुत मसले हैं। हमास ये नहीं कर सकता था कि वो कहता कि हम कुछ भी नहीं मानते। अगर करता तो लोगों ने कहना था, देखा यही दहशतगर्द ग्रुप है, यही गड़बड़ करता है, इसने पहले इतने लोग मरवा दिए, अब यरगमालियों को भी मरवाना चाहता है, क्योंकि इसराइल अब अटैक करेगा। हमास ने बहुत दानिशमंदाना फैसला किया है, अब इसराइल बैकफुट पर चला गया है। नजम सेठी साहब ये तजिया कर रहे हैं जिसमें हमास ने ना बातें मानी हैं ना नहीं मानी, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि उन्होंने दरमियानी रास्ता निकाल लिया। लेकिन हमारे वालों ने फिर, हालांकि अपने घर में अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो आप वज़ीर आज़म भी बनना चाहते हैं, ये भी खबर देंगे आपको। हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, आने वाले दिनों में देंगे, वर्किंग कर रहे हैं उस पर, कुछ मुलाकातें की हैं इसहाक डार साहब ने अमेरिका में, उनका खोज लगा रहे हैं, आपके सामने रखेंगे कि वो आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। बहरहाल वो कह रहे हैं ये वो 20 निकात नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब ने फिर डब्बी निकाल ली और बूट पॉलिश शुरू कर दी, उन्होंने फिर मुबारकबाद दे दिया, कल ही दी अभी, उन्होंने फिर ट्वीट कर दिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहा है ये वो 20 निकात नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर सदर ट्रंप को उन 20 निकात के ऊपर मुबारकबाद दे रहे हैं। कौन लोग हो यार तुसी? मतलब अवाम को बिल्कुल ही अपने चे ही समझा हुआ है, मैं क्या कहूँ आपको, मतलब हद ही कर दी है। दोनों जो हैं वो एक दूसरे को, मतलब एक जो है वो पॉलिश मार रहा है, दूसरा कह रहा है ये वो नहीं है। और दूसरी तरफ हमास ने तीसरा तरीका निकाला, ना उन्होंने इनकार किया ना इकरार किया। अच्छा जी, अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे अली अमीन पर एतराज़ है, मैं नाम उन्होंने लिया मेरा ख्याल, लेकिन इशारा इधर ही था, तो सारे सहाफ़ी यही रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये मेरा तजिया नहीं है, ये मोहतरम अलामा राजा नासिर अब्बास साहब का, मैं उनका ज़ाती हैसियत में बहुत एहतराम करता हूँ।
एज अ चीफ ऑफ स्टाफ मैंने उनको डील किया, उससे पहले पंजाब में जब मैं होता था तब डील किया। वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी जिनको मैंने देखा कि लालच नहीं करते थे, हमारे साथ बिल्कुल नज़रिए पे खड़े रहते थे, कोई सीटें शीटें मांगने इस तरह के चक्करों में हमें बिल्कुल वो जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग होती है वो मैंने यहाँ पर नहीं देखी थी। मुझे अली अमीन पर एतराज़ है, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, अली अमीन की हरकतें मशकूक हैं। मेरा पीटीआई के साथ कोई तल्लक नहीं, मेरा इमरान खान के साथ तल्लक है। मैं बावफा हूँ, जब तक जेल में है, मजलूम है, मैं इसके साथ हूँ। बहुत सी बातें हैं जो वक्त आएगा तो आपको पता लगेंगी। मैंने दस्तखत किए हैं पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी और चीज़ों पर, वो जब बाहर आएगा उन पर अमल नहीं करेगा तो मैं तब देखूँगा। वो इतना मजलूम है, वो मुझे कह रहा था कि मुझे इन MNAs के नाम तक नहीं दिए गए, कौन जीता कौन हारा, किसे टिकट दिया गया, मैं इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। इसके वज़ीर आला पर मेरा सवालिया निशान है, वो जवाबदेह है। इसके उन्होंने करतूतों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसके करतूतों से वो इमरान खान को भी ख़राब कर रहा है। पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरा इमरान खान के साथ ताल्लुक है। मैं बावफा हूँ, जब तक वो जेल में है, मजलूम है, मैं उसके साथ हूँ। मैं मौला हुसैन का मानने वाला हूँ। मेरे सामने वो तड़पता रहे क्यों कोरम जरिए कहता रहे, उसने कहा डीसी को चेंज करो, उन्होंने नहीं किया। बहुत सी बातें हैं जो वक्त आएगा तो खुद आपको पता चलेगी। लिहाजा मैं इमरान खान के साथ हूं, मैंने साइन किए हैं। मैं उन चीजों के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से, मैं वो बाहर आएगा, अगर उन पर अमल नहीं किएगा फिर मैं देखूंगा। वो जेल में है, वो इतना मजलूम है। वो कह रहा था कि मुझे उन MNAs के नाम दो जिन्हें आपने टिकट दिया, नहीं दिया, जो जीता है हारा, मुझे अभी तक उनके नाम क्यों नहीं तुमने दिए। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बावफा हैं। मैं इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। उसके वज़ीर आला के ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क है, वो जवाबदेह है। बेशक उसके करतूतों से वो खुद इमरान खान को और भी खराब कर रहे हैं, तो जेल के अंदर कैदी है। ये जो बयान है उनसे मंसूब, अब पता नहीं, मैंने वीडियोस भी देखी हैं, अब कहीं AI जनरेटेड ना हो, मुझे नहीं पता। बहरहाल ये बयान जो है ये मीडिया के अंदर सब में सर्कुलेट कर रहा है, और मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब को इस बयान को बहुत सीरियस लेना चाहिए और उनसे मुलाकात भी करनी चाहिए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, और उनको एतमाद में भी लेना चाहिए। और अगर वो समझते हैं कि उन्होंने ये गलत कहा है तो उसका जवाब देना चाहिए, नहीं तो अगर वो समझते हैं कि उन्होंने ये ठीक कहा है तो फिर अपना कोर्स करेक्ट करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी, ये बात मैं वाकई आपसे एग्री करूँगा, जो उन्होंने कही है कि MNAs के नाम तक नहीं। इमरान खान साहब बार बार ये मांग चुके हैं कि आप लोगों ने किस किस को टिकट दिया है, मुझे लाकर वो जिनको टिकट दिए वो बताएं इलेक्शन में। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब के बार बार कहने पर भी आज तक उन्हें ये इन्फॉर्मेशन जेल के अंदर नहीं लेकर जाकर दी गई कि किस किस बंदे को टिकट इशू किया गया था। इससे लगता तो यही है कि अपनी मर्ज़ी के लोगों को टिकट इशू किए गए थे। तो ये एक बात जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से मंसूब कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, और इसके बारे में मुझे भी पता है कि इमरान खान साहब बहुत बार मांग चुके हैं कि मुझे तफसील दें कि टिकट किस किस को जारी हुआ है। अच्छा जी, ये हमारे दोस्त हैं हथकड़ी लगे हुए इम्तियाज़ हुसैन गुजरांवाला जेल में। ये हमारे वर्कर हैं, जो हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग, ये गुजरांवाला जेल में कैद हैं। 9 मई के झूठे केस में इनको कैद किया हुआ है। हार्ट अटैक हुआ तो इन्हें हॉस्पिटल लाए, लेकिन बेगैरती और बेशर्मी का लेवल देखें कि इनको हथकड़ी लगाई हुई है, और हथकड़ी लगाकर इन्हें जेल के बेड के ऊपर ये अपना हार्ट अटैक का इलाज करवा रहे हैं। इससे पहले याद कीजिए, कासिम खोखर, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा वर्कर शहीद हो गया, जेल के अंदर वफात पा गया। जब उसकी लाश लवाहकीन के हवाले की गई तो लाश को हथकड़ियाँ लगी हुई थी। ये बेगैरती और बेशर्मी के जो स्टैंडर्ड नए रकम किए जा रहे हैं, इनको पता नहीं कौम कैसे भूलेगी। और ये जो रकम करने वाले हैं, इनका जब एहतसाब होगा, जब इनका हिसाब होगा, तो ये हिसाब दे पाएंगे कि नहीं, ये मेरी समझ से बाहर है। तो इसकी भरपूर मजम्मत जो भी की जा सके उतनी कम है। आगे जी, अहमल वली खान साहब ने एक ट्वीट दागा है। बड़े गलीज़ इंसान है अहमल वली, मेरा ख्याल हर तरह से गलीज़ है। मैंने सुना है इनके पास खड़े होने से भी बदबू आती है, गलीज़ आदमी है। लेकिन इमरान खान के लिए मेरा मतलब है जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गलीज़ आदमी, लेकिन बुनियादी हकूक़ उनके हैं। उस पर मैंने आपको कहा ना, किसी से इतनी नफरत मत करो कि उसके साथ आप इंसाफ ना कर सको। इमरान खान बार बार ये अल्लाह पाक का हुक्म जो है वो हमें बताते रहे हैं। तो इनसे भी आप जितना भी पॉलिटिकली डिसएग्री करें, लेकिन जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं उन पर उनके साथ रहना चाहिए। इन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दुकानदार और सेल्समैन कहा, वो जो सदर ट्रंप के सामने खड़े थे। उसके बाद इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई, सिक्योरिटी इनके मुताबिक। फिर इन्होंने बताया कि मुझे अली अमीन गंडापुर साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपको वाकई दहशतगर्दी के खतरात है, जो कि हैं, इनके ख़ानदान पर पहले दहशतगर्दी हो चुकी, इसमें कोई शक नहीं, तो आपसे मैं सिक्योरिटी वापस नहीं लूँगा, आपकी सिक्योरिटी आपके साथ रहेगी। फिर अहमल वली खान साहब ने खुद एक ट्वीट करके कहा कि मेरी सिक्योरिटी मेरे पास है, अली अमीन गंडापुर का मुझे फ़ोन आया और मैं बहुत शुक्रगुजार
शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा कि आपसे आपकी सिक्योरिटी वापस नहीं ली जाएगी। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें सिक्योरिटी वापस लेने की हम मजम्मत करते हैं। मैंने ये अपनी जमात के अंदर भी जो आला तरीन फोरम है वहाँ पर ये आवाज़ उठाई कि सियासी डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन जो किसी का हक है वो नहीं मारना चाहिए। इमरान खान ने कभी नहीं सिखाया। हालांकि ये जो साहब है ये इमरान खान साहब के लिए बहुत गलीज़ और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ और गंडापुर साहब ने फौरी तौर पर हमें बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिस पर हम ये जो इकदाम लिया है केपी गवर्नमेंट ने, हम उनकी सताइश करते हैं कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। जाहिर है ये ऊपर से जर्नल्स का प्रेशर होगा कि इनकी सिक्योरिटी वापस लें और उनको सिक्योरिटी दिए रखिए, ये अच्छा इकदाम है। लेकिन इसमें एक और लड़ाई शुरू हो गई है। तलाल चौधरी साहब से उनकी लड़ाई शुरू हो गई है, एमल वली की। तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि ये तो वज़ीर भी नहीं है, ये इनको पहले सेनेटर भी पकड़ के, जाहिर है वो कोयटा से उधर बलूचिस्तान से सेनेटर बनाया, वो तो जाहिर है मिलिट्री एजेंसीज नहीं बनाया है। तो वो कह रहे हैं कि अब ये जो वज़रा की कॉलोनी है उसमें इनके पास क्यों घर है, ये तो हुकूमत में भी नहीं है, तो ये कौन से वज़ीर हैं जो इनके पास घर है। उन्होंने वापस